अस्सलाम स्टूडेंट, 10th क्लास के रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 1 के रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। सॉल्व 3 - 4 एओटा इंटू a प्लस b एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 - 4 एओटा इंटू a प्लस b एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। नाउ मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 ये फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का, इसको पूरे सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू बी एओटा माइनस, अब सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट है इसे सेकंड पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपको 1 प्लस एओटा लिखा है एज इट इज़ हमने इसको रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a प्लस 3b एओटा, 3 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a एओटा प्लस माइनस माइनस 4b एओटा का आ गया स्क्वायर और 0 एओटा। 3a, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, दोनों को हम इकट्ठा किया है। तो इसमें से आप ये करें कि एओटा को कॉमन ले लेंगे तो 3b - 4a इंटू आ गया एओटा एओटा, यानी हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया। -4b और एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली -1 प्लस 0 एओटा। तो यहाँ पर मेंशन कर दें कि एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमने यानी ये वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में 3a प्लस 3b - 4a इंटू एओटा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4b इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। अब रियल पार्ट दोनों को कंबाइन कर दें। 3a प्लस 4b प्लस 3b - 4a एओटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एओटा। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर रियल पार्ट जो लेफ़्ट हैंड साइड पर रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है। आइडेंटिटी में यही होता है कि जो फर्स्ट पूरा वैल्यू है वो सेकंड फर्स्ट के इक्वल और सेकंड जो है वो सेकंड रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी के इक्वल। तो यहाँ पर आप लिखें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या है आपके पास, 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 3b - 4a इज इक्वल टू 1। ये आपके इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0। तो 3 ये इसे तो अभी इसी तरह आप रहने दें। यहाँ से आप इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दें, दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। 3b इज इक्वल टू 4a। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दें b से, तो इट विल बिकम 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर दें ताकि b की वैल्यू आ जाए। तो 3 इधर से कैंसिल,
b इज इक्वल टू 4/3a। इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दे दें और ये वैल्यू आप किस में पुट कर दें, फर्स्ट में। तो आप फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, दैट इज 3a + 4b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देते हैं b की जगह, ये वाला। तो 3a + 4 × b की जगह आपके 4/3a इज इक्वल टू 1। आप इसे सॉल्व करें। 3a + 16a, 4 4 are 16/3 इज इक्वल टू 1। हम मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम, तो 3 3 are 9a + 16a इज इक्वल टू 1। 9a + 16a इट विल बिकम 25a, और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1s are 3। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 और ये 25 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, दिस इज़ वैल्यू ऑफ आपके पास आ गई a इज़ इक्वल टू 3/25। दिस इज़ वैल्यू आपके पास आ गई a की। अब आपने b की फाइंड करनी है वैल्यू, तो थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन थर्ड। आपके पास इक्वेशन क्या है, b इज़ इक्वल टू 4/3a। तो a की वैल्यू आप पुट कर लें, b इज़ इक्वल टू 4/3 × a की वैल्यू है 3/25। यहाँ 3 से 3 कैंसल, एंड 4/25 इज़ दी वैल्यू ऑफ b।